नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। केंद्र सरकार ने प्याज का निर्यात मूल्य हटा दिया, अधिसूचना जारी कर दी। प्याज पर $550 प्रति मीट्रिक टन का निर्यात मूल्य लागू होता है। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में फैसला लिया। केंद्र सरकार के फैसले से किसानों को राहत मिली, लेकिन इस फैसले को किसानों को कभी खुशी कभी गम देने वाला बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्याज किसानों को राहत देने का फैसला किया। सरकार द्वारा प्याज पर निर्यात मूल्य रद्द करने के बाद अब निर्यात शुल्क भी सरकार ने कम कर दिया। प्याज पर 40% निर्यात शुल्क की जगह अब 20% शुल्क लगता है। इस फैसले से नासिक के प्याज बाजार में प्याज की कीमतों में सुधार होने की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सरकार ने यह फैसला लिया। इस बीच राज्य में इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। यात्राएं, बैठकें, संवाद, सभाएं चल रही है। लोकसभा चुनाव में प्याज के मुद्दे पर महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा। हालांकि विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सरकार ने सतर्क रुख अपनाया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। ऐसे में सरकार ने प्याज निर्यात शुल्क घटाने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक राज्य है। सरकार के इन कदमों से किसानों को प्याज निर्यात करने में मदद मिलेगी। प्याज निर्यात शुल्क में कटौती के फैसले से प्याज व्यापार को बड़ा नुकसान। केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क घटाने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले की महाराष्ट्र ऑनियन प्रोड्यूसर्स के अध्यक्ष भारत दिघोले ने आलोचना की, क्योंकि प्याज पर निर्यात शुल्क घटाने का सरकार का फैसला किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ा नुकसान है। सिर्फ प्याज के मुद्दे पर सरकार को नुकसान हुआ, इसलिए दिघोले ने कहा कि सरकार ने लोकतांत्रिक उद्देश्य के तहत यह निर्णय लेने का फैसला किया ताकि प्याज निर्यात नीति के कारण ऐसा न हो। इस बीच भारत दिघोले ने कहा, सरकार को प्याज नीति बनाने में देरी किए बिना कृषि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। भारत दिघोले ने कहा कि हमें फैसला लेना चाहिए कि खासकर प्याज पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत दिघोले ने कहा कि आगे से फैसला लिया जाए और कब्जे में कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र सरकार के फैसले का एहसास कभी खुशी कभी गम इस तरह किसानों को व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने कल प्याज निर्यात जो है 20% हटा दिया है और उससे किसानों को कितना फायदा होने वाला है ये हम जो हमारे साथ प्याज उत्पादक किसान के संगठन के अध्यक्ष जो है भारत जी दिघोले हमारे साथ है, हम उनसे पूछेंगे इससे किसानों को कितना फायदा होने वाला है। भारत जी, कल केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, क्या प्याज निर्यात शुल्क जो है वो 20% हटा दिया है, तो उससे किसानों को कितना फायदा होने वाला है? नहीं, किसानों को फायदा उससे क्या होने वाला है, इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने ये जो निर्यात पे टैक्स है उसके ऊपर निर्यात पे पाबंदी और ये एमईपी है जो कल $550 की एमईपी है वो भी हटा दिए। तो ये लगाते क्यों है, हमारा किसानों का सवाल है। हम किसान बहुत मेहनत से प्याज उगाते हैं, अगर हमें लागत मूल्य से अधिक दाम, हमें तो बड़ी अपेक्षा नहीं हमारे, हमें लागत मूल्य से अधिक दाम मिलना चाहिए। साल भर की किसी भी महीने में अगर हम हमारा प्याज एपीएमसी मंडी में बेचने को जाते हैं तो हमें 40 रुपए से अधिक दाम मिलेगा, तो हमारा लागत मूल्य भी निकल के आएगा, हमें थोड़ा मुनाफा भी होगा। और जो ग्राहक है देश के उनको भी एक 50-60 रुपए 70 रुपए में प्याज लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये होने के बावजूद भी सरकार अपनी जो गलत नीति है, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इसके चलते किसानों को घाटे में डालती है। हर बार आप ग्राहकों की सोचेंगे तो किसान भी एक ग्राहक है। किसान को खाद है, पेस्टिसाइड है, सीड्स है और लेबर चार्जेस बहुत महंगा होता है। अभी 1 क्विंटल प्याज कमाने के लिए किसान का लागत मूल्य आता है 3000 रुपए प्रति क्विंटल। अभी वो प्याज वो स्टोरेज में रखता है, भंडारण में रखता है, तो उसका थोड़ा सड़ भी हो जाता है, उसका वजन घट जाता है। ये प्याज जब वो मार्केट में लेके आता है और सरकार की तरफ से अगर उसके प्याज के एक्सपोर्ट पे पाबंदी होगी तो किसानों को नुकसान होता है, क्योंकि रेट में दाम में गिरावट होती है। और ये सरकार की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है ये बहुत गलत है। इससे चलते पिछले 12-13 महीनों में पूरे महाराष्ट्र के किसानों के लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम जब केंद्र सरकार ने ये जो निर्यात मूल्य जो था यानी कि निर्यात पर पाबंदी लगाई थी, उसके वास्ते जो उनके सीट है वो महाराष्ट्र में हार देखनी पड़ी है। तो अभी जो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाले है, तो उसके चलते ही उन्होंने ये निर्णय लिया, ऐसा लगता है आपको? अकेले मुझे नहीं, पूरे महाराष्ट्र के किसान जो है, अभी युवा किसान है जो हर घर में खेती करते हैं, उनका भी एक अभ्यास हो चुका है। वो मोबाइल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अभी देश में क्या हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र राज्य में क्या हो रहा है, हर दिन की खबर उनके पास होती है। ये पक्की खबर है कि ये अभी असेंबली का जो विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र में, ये इसके नजर सामने है, सरकार ने ये निर्णय लिया है। अगर हम इतने दिनों से मांग कर रहे थे,
साल भर से अधिक समय हो चुका था, लेकिन एक्सपोर्ट पे पाबंदी जो है वो पूरी तरह से नहीं हटाई थी। अभी भी देखा जाए तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स है जो 40% था वो घटाकर 20% किया है, लेकिन पूरी एक्सपोर्ट की ड्यूटी वो हटाई नहीं है। सरकार ने सबसे पहले एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी है वो पूरी हटानी चाहिए, क्योंकि अभी इस साल बारिश अच्छी है, प्याज की बुआई अच्छी है, प्याज बहुत ज्यादा प्याज अभी मार्केट में आ जाएगा अगले कुछ दिनों में, तब जाके ये किसानों को अच्छा दाम मिलने की जरूरत है। उनका लागत मूल्य हो जो उसका मुनाफा भी उसको होना चाहिए। अगर ऐसा करना है सर, किसानों को अगर ये जो अपना प्याज बेच के उनको मुनाफा होना देना है तो सरकार ने ये 20% जो ड्यूटी अभी रखी है वो भी तुरंत हटानी चाहिए। और कभी भी सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी हो या एमईपी हो, इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम किसान बहुत अच्छा प्याज उगाएंगे, देश में प्याज भी ग्राहकों को अच्छे दाम में मिलेगा, किसान भी खुश रहेगा, ग्राहक भी खुश रहेगा और सरकार की भी परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन सरकार खाली चुनाव जब आते तब ऐसे कुछ कदम उठाते, सरकार को लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक एक साल भर में प्याज के एक्सपोर्ट पे अलग अलग पाबंदी होती है, निर्बंध होते हैं। तो आज जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है वो थोड़ा विलंब हो गया है, लेकिन अच्छा है। तो उसके बारे में प्याज वाले खेती वाले को जो निर्यात मूल्य 50% कर दिया है वो पूरा निकालना चाहिए, और खेती वाले को सब जो खेती प्रोडक्ट होगा उसके लिए हमी भाव होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के हमारी आशा है। ये जो कल सरकार ने जो निर्णय लिया है कि प्याज के ऊपर का जो निर्णय है वो 20% कम कर दिया है निर्यात मूल्य, तो अभी भी 20% वो लगाया है। मुझे लगता है वो भी हटाना चाहिए, तो किसानों को फायदा होगा। अभी भी कुछ व्यापारी लोग 20% जो लगाया है इसके वजह से किसान के जो प्याज है वो कम रेट में खरीद रहे हैं, इसलिए वो किसानों को अभी कम पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो 20% लगा है वो भी हटा देना चाहिए, तो फायदा होगा किसानों को। और जो निर्णय लिया है वो बहुत पहले लेने का था, अभी वो ठीक है, अभी लेट कर दिया है, ठीक है अभी। और जो मैं तो बोलता हूँ किसान जो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, और जो निर्यात मूल्य भी नहीं लगाना चाहिए। कोई बार तो किसान सरकार एक्सपोर्ट ही बैन कर देता है, तो उसकी वजह से प्याज के दाम इधर गिर जाते हैं और किसानों को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महाराष्ट्र नासिक से जिला ब्यूरो चीफ भगवान पगारी की रिपोर्ट।